नमस्कार, मेरा नाम देवशंकर नवीन है। मैं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत हम भक्तिकालीन काव्य पर बात करेंगे। इस पाठ में मुख्य रूप से हम रामचरितमानस में सीता और अन्य स्त्री पात्रों की चर्चा करेंगे। जाहिर है कि एक खंड में हम तुलसीदास रचित रामचरितमानस में सीता की चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट में रामचरितमानस के अन्य स्त्री पात्रों की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम समकालीन भारतीय समाज अर्थात तुलसीदास जिस समय में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय में भारतीय समाज में स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण था और सीता की अवधारणा किस तरह से तुलसीदास के मन में आई होगी। इसके बाद फिर रामचरितमानस में कई सद्गुणी स्त्री पात्रों के अलावा कुछ खल स्त्री पात्र भी हैं। संक्षेप में हम उन पर भी कुछ बात करेंगे। इस पाठ का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अंतर्गत रामचरितमानस में सीता एवं अन्य स्त्री पात्र की चारित्रिक विशिष्टता यह जान पाएंगे। फिर मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति एवं तुलसीदास की सीता की अवधारणा से परिचित होंगे और खल पात्रों के बारे में जिस तरह से तुलसीदास की धारणा बनी है उस पर चर्चा कर सकेंगे। बात शुरू करते हुए सबसे पहले हम तुलसीदास के मन में रामचरितमानस की रचना के समय उठी हुई आदर्श दृष्टि पर बात करते हैं। सीता का चरित्रांकन उनकी आदर्श सृष्टि के रूप में हम देख सकते हैं। यह उल्लेख सुसंगत होगा कि सीता का चरित्रांकन न केवल तुलसीदास के लिए एक आदर्श चरित्रांकन है, आदर्श स्वरूप है, बल्कि उस समय के समाज के लिए भी यह सर्वमान्य तथ्य के रूप में जाना जाता है। इससे अधिक उज्ज्वल नारी चरित्र की भावभूमि की कल्पना मुश्किल है। रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा अंकित नारी पात्रों का उज्ज्वल एवं अधम चरित्रों पर विचार करते हुए सीता के साथ साथ अन्य स्त्री पात्रों पर विचार करना भी यहाँ काम्य होगा। सीता का यह चरित्र तुलसी के युग और उसके जीवन दृष्टि से ही निर्मित हुआ है। सबसे पहले हम रामचरितमानस में सीता की बात करें और लगे हाथ अन्य स्त्री पात्र की भी चर्चा करेंगे। काव्य के लक्षण ग्रंथों में जितनी मान्यताएं दी गई है उसमें यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी महाकाव्य की रचना किसी नायक अथवा किसी नायिका के जीवन चरित्र पर होती है, जिसमें नायक के उज्ज्वल चरित्र को उजागर किया जाता है। जाहिर है कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को उजागर करता है, जिसमें मानस की नायिका सीता भी अपने उदात्त चरित्र के साथ अंकित है। यह भी विदित है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस एक नायक प्रधान रचना है। उसकी मान्यता यदि साहित्यिक समूहों में एक बड़े महाकाव्य के रूप में है तो सामान्य नागरिक के बीच एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम के जीवन चरित्र के रूप में प्रचलित है। लेकिन राम का उज्ज्वल चरित्र किसी भी स्थिति में सुस्पष्ट नहीं हो पाता यदि उसमें सीता का उज्ज्वल चरित्रांकन नहीं हो पाता।
सीता के चरित्र के से निरपेक्ष होकर राम के उज्ज्वल चरित्र को सुस्पष्ट कर पाना असंभव था। इसी के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि हर विशिष्ट काव्य की रचना, हर कालजयी कृति की रचना किसी न किसी आधिकारिक कथा प्रसंग को लेकर होती है और उस आधिकारिक कथा प्रसंग को पुष्ट करने के लिए उसमें कुछ प्रासंगिक कथाओं का भी समावेश होता है, जिससे आधार चरित्र की भूमिका, नायक नायिका के चरित्र का विकास पुष्ट होता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में राम और सीता के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए यह बात प्रमुखता से रेखांकित होती है कि पूरी राम कथा के स्त्री पात्रों में कुछ सदपात्र और कुछ खल पात्र भी हैं जो कथा विस्तार में सहायक होते हैं। सदपात्रों में जहाँ कौशल्या, सुमित्रा, मंदोदरी, अनसुया, तारा आदि हैं, वहीं खल पात्रों में कैकेयी, मंथरा, शूर्पणखा आदि स्त्रियां हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि किस पात्र के विशिष्ट चरित्रांकन से तुलसीकृत रामचरितमानस कालजयी कृति साबित हो पाई। सबसे पहले हम रामचरितमानस में सीता के चरित्र पर बात करते हैं। पूरे रामचरितमानस की कथा भूमि को देखने के बाद सीता प्रखर रूप से अवतरित होती हैं पुष्प वाटिका में। उनसे पहले सीता का अवतरण इस कथा भूमि में नहीं है। पुष्प वाटिका में जब गिरिजा पूजन के लिए सीता अपनी माता के आदेश से फूल तोड़ने और फूल चुनने और गिरिजा पूजन के लिए जाती है, तो वहीं पर राम और सीता का प्रथम दर्शन होता है। फूल लोढ़ते हुए और पूजा की तैयारी करते हुए अपनी सखियों के माध्यम से जब सीता राम के बारे में सुनती है तो सुनकर उनके मन में बड़ी ही व्याकुलता उत्पन्न होती है, बड़ा ही अनुराग उत्पन्न होता है। बालकांड के इस प्रसंग को देखें जहाँ कहा गया है, तुलसीदास ने सीता के उस मनोभाव को अंकित करने के लिए यह चौपाई कही गई है। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। अर्थात अपनी सखियों की बातचीत से, सखियों द्वारा श्री राम के वर्णन सुनकर सियहि सुहाने, उनके सीता के मन में जो एक उत्कंठा जगी, जो एक प्रेरणा जगी, जो एक अनुराग जगा, जो एक पुलक उठा कि उसी पुलक से दरस लागी लोचन अकुलाने, उनके दर्शन के लिए सीता की आँखें अकुलाने लगी। अब सखियों की इस चर्चा को सखियों द्वारा जिस चर्चा से सीता के मन में यह अकुलाहट, यह अनुराग, यह बेचैनी उत्पन्न हुई, इसे नारद वचन के उस संयोग को विस्मृत कर दें तो सहज रूप से ये हृदय की एक युवती की सहज प्रेरणा और उसके मन की सहज उत्कंठा के रूप में सामने आती है कि सखियों द्वारा सीता ने श्री राम के जिस रूप का वर्णन सुना है, उस वर्णन से एक सहज मानवीय वृत्ति के अधीन सीता उनके दर्शन को व्याकुल हो उठी है। तुलसीदास ने सीता के चरित्र को सहज विस्तार दिया है। भले ही वहाँ सीता के रूप वर्णन में उन्होंने रूपक और अतिशयोक्ति का मुक्त हस्त प्रयोग किया है, परंतु सीता के चरित्र का विकास उन्होंने आम स्त्री की भांति किया है। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर जब राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं, उस समय सीता की व्याकुलता राम के मन में किस तरह दर्ज होती है कि मन ही मन सीता के बारे में राम कल्पना करते हैं।
विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही। अर्थात राम ने यह सीता की व्याकुलता को इस तरह अपने मन में अंकित किया और देखा कि यह समय जो धनुष टूटने और ये धनुष उठाने का यह जो कृत्य संपन्न होगा, इसको देखने के लिए सीता मन ही मन इतनी व्याकुल है कि उनकी व्याकुलता में एक एक क्षण उनके लिए एक एक कल्प के समान बीतता है। किसी वांछित प्रसंग और वांछित दृश्य को देखने के लिए जो व्याकुलता होती है, इसे यहाँ संस्कृत के आदि आचार्यों द्वारा कहे गए उस श्लोक से यदि मिलाकर देखें, जिसमें कहा है येषां बलभया समम क्षणमिव क्षिप्रम क्षपा क्षीयते तेषां शीतकरो शशि विरहिणां मुल्कैव संतापकृत। अर्थात जिसकी प्रेमिका या प्रेमी निकट है, उसके लिए चंद्रमा शीतलदायी होता है और युग क्षण के समान बीत जाता है। पर जिसकी प्रेमिका या प्रेमी निकट नहीं होता है, विरहिणाम उल्कैव संतापकृत, विरहणियों के लिए विरह की दशा में जो चंद्रमा है उल्का के समान संतापदायी होता है और क्षण युग के समान बीतता है। यही दशा राम ने उस समय सीता के स्वरूप में देखी कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेही। सारी व्याकुलता सुरक्षित है, सब कुछ अपनी जगह है। प्रेम की यह व्याकुलता मन में जिस भी तरह से उपजी हो, परंतु बाहर से यह व्याकुलता बहुत ही मर्यादित रूप से रामचरितमानस में अंकित हुई है। इस विकलता में सीता के, नवयुवती सीता के भी आदर्श रूप को अंकित किया गया है और राम जो उनकी इस व्याकुलता को समझ लिए हैं, वे भी बड़े ही मर्यादित रूप से वहाँ अंकित हैं। दोनों एक दूसरे को नेत्रों की भाषा से ही परखते हैं और सीता मन ही मन राम को अपना पति स्वीकार लेती है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। यह इतना मार्मिक प्रसंग है कि ये सारी बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके रूप का सौंदर्य, उनका यौवन, उनका पराक्रम, उन सब चीज़ों को देखकर, उनके मुखमंडल की मोहकता, इन सब चीज़ों को देखकर सीता ने उसी समय ठान लिया। प्रभु तन चितई, प्रभु अर्थात श्री राम को देखते हुए प्रेम तन ठाना, अपने मन में देखकर सीता ने मन ही मन यह ठान लिया, कृपा निधान राम सब जाना। रामचंद्र जी ये सारी चीज़ें, ये सीता के सारे मनोभाव स्वयं ही पहचान लेते हैं। दो प्रेमी की चार आँखें जब आपस में मिलती हैं तो अनकही बातें भी किस तरह से समझ ली जाती हैं और दोनों तरफ किस तरह इस प्रेम का विकास होता है, इसको तुलसीदास ने बड़े ही मर्यादित ढंग से अंकित किया है। सीता की चारित्रिक दृढ़ता का सबसे सशक्त पक्ष तब दिखता है जब राम वनगमन का प्रसंग सामने आता है। राम बन जाने को तैयार हैं, पिता की आज्ञा हुई है, सारी तैयारियां चल रही है और जब यह कहा जाता है कि रामचंद्र जी वन को जाएंगे, तब सीता सोचती है, चलन चाहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन हो ही साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। सीता सोचती है कि हमारे नाथ
हमारे पति, हमारे आराध्य श्री राम वन को जाना चाहते हैं। और यह कैसे संभव होगा कि तन यहाँ रह जाए और प्राण कहीं और चला जाए? कि तनु प्राण कि केवल प्राणा, जब प्राण ही यहाँ न रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? इस तरह सीता के मन में यह बात जब आती है और सीता भी राम के साथ वन जाने का विचार रखती हैं, तो उन्हें उनके बारे में यह सोचा जाता है कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय न दीन पगु अवनि कठोरा। जिस सीता ने कभी पलंग से उंगटते हुए और हिंडोरे में झूलते हुए जीवन बिताया, इसके सिवा कभी उन्होंने धरती की कठोरता तक पर अपना पांव नहीं रखा, वह सीता अब राम के साथ वन जाना चाहती है। जब रामचंद्र जी उनके इस हठ को तोड़ने के लिए और उनको वन न जाने के लिए सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप, हे सीते, आप हमारे साथ वन न जाएं और यहीं रहें, सास ससुर की सेवा करें, पुराणों की कथा सुनें और सदाचरण में यहाँ लिप्त रहें। तो इन परिस्थितियों को बताने के लिए जब वन के जो कष्ट हैं उन कष्ट को दिखाने के लिए जब राम उन्हें उद्धरण देते हैं कि कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। हे सीते, रास्ते में इतने कुश, कांटे, पत्थर, कंकर सब होंगे और उसमें नंगे पांव आप कैसे चल पाएंगी? जिस चरण की इतनी कोमलता है, कमल के समान आपके ये कोमल पांव, यह रास्ते के इतने पर्वत, कंकर, पत्थर को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? तो सीता उस समय अपने दृढ़ चरित्र का परिचय देते हुए विनयपूर्वक श्री राम के सामने यह बात रखती हैं कि कितने भी दुर्गम पहाड़ हों, कितने भी कष्ट हों, पर मेरे लिए वे बहुत ही सहज हो जाएंगे, क्योंकि भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। हे प्राणनाथ, कितने भी भोग हों वे भोग मेरे लिए रोग समान हैं, कितने भी गहने हों, कितने भी आभूषण हों, वे मेरे लिए भार हैं। सब संसार के ये सारे सुख हमारे लिए पीड़ादायक होंगे, आपके बिना इस जगत में मेरे लिए कुछ भी सुखदायी नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगी। सीता की इस दृढ़ता का प्रसंग रामचरितमानस में और भी आगे आता है। जब चित्रकूट प्रसंग में हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर घर परिजन सबकी स्मृति भुलाकर सीता बड़े ही सुख से, बड़े ही आराम से रह रही हैं। वन के सारे जीव उसके परिवार के सदस्य की तरह लगते हैं। कंदमूल फल का सेवन करके अपना जीवन बिताती हैं। राजमहल की सैया छोड़कर चटाई पर सोती हैं, पति की सेवा करती हैं, सारी दिनचर्या में लगी हुई हैं। और उसी वक्त जब भरत और परिवार के लोग चित्रकूट आते हैं तो उस आगमन से सीता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और सबका उचित सत्कार करती हैं, सारे कुटुंबों के साथ यथायोग्य व्यवहार करती हैं। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही,
जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। जितने भी परिजन सीता के आए हैं अयोध्या से, उन सारे परिजन की जितनी भी आवभगत होनी चाहिए और जिनके लिए जो उचित है उसी तरह का व्यवहार सीता चित्रकूट के उस आश्रम में दिखाती है। ठीक ऐसे ही क्षण में जब सीता के पिता राजा जनक और उनकी माता सुनैना उनसे मिलने आती हैं, तो माता पिता दोनों यह देखकर विह्वल हो जाते हैं कि महल में जीवन बिताने वाली मेरी पुत्री महल के सारे सुखों को ठुकराकर अपने पति के साथ किस तरह स्वेच्छा से और प्रसन्नता से वन में निवास करती है, यह देखकर उस माता पिता को गौरव बोध होता है। अपने व्यवहार में वह हर किसी को वहाँ संतुष्ट रखती हैं। वही पुत्री जब अपने माता पिता से मिलती हैं तो प्रेम की विह्वलता के बावजूद अपने सूक्ष्म कर्तव्य बोध और अपार धैर्य का परिचय देती हैं। सियस पितु बातु स्नेह बस विकल न सकी संहारी, धरन सुता धीरज धरेऊ समऊ सुमधुर विचारी। अब यहाँ एक माता पिता जब अपनी संतान को इस तरह अपने कर्तव्य निर्वाह में दत्तचित्त होकर लीन देखते हैं, तो उस माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है और जीवन की कितनी सफलता, अपनी संतान के आचरणों को देखकर कितनी प्रसन्नता होती है। एक पिता के रूप में जनक ने सीता को इस प्रसंग में उनका और भी मनोबल बढ़ाया है। यहाँ पर जनक भी अपने पितृधर्म का निर्वाह किया है। उन्होंने सीता के उस दुख को देखकर हतोत्साह नहीं किया। उन्होंने कहा, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विशेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धबल जगु कह सबु को। अब यह पंक्ति कही तो गई है जनक के द्वारा, पर इसमें चरित्रांकन सारा का सारा सीता का है कि एक बेटी जो अब बहू भी है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, जनक कुल और रघुकुल, दोनों कुल की पवित्रता को सीता अपने आचरण के द्वारा इस तरह पवित्र कर रही थी। तपस्विनी वेशभूषा में देखकर जनक जी को अत्यंत प्रेम और संतोष का अनुभव हुआ और उन्होंने बेटी को यह निर्मल यश के भागी बनाने का श्रेय दिया और संसार में यह जो उज्ज्वल चरित्र है, एक आदर्श बेटी और एक आदर्श बहू का, यह स्वरूप वहाँ निखर कर आया है। रामचरितमानस में सीता की नीतिमत्ता और बुद्धिमत्ता का परिचय तुलसीदास ने प्रसंगानुकूल कई जगह दिया है। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली सीता एक आदर्श स्त्री के रूप में रामचरितमानस में अंकित हुई हैं, पर किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में जो नीति विहित है उसका उल्लंघन सीता ने कहीं नहीं किया है। चित्रकूट में जैसा कि अभी चर्चा हुई कि सीता के पिता राजा जनक और उनकी माता सुनैना चित्रकूट में उनसे मिलने आई थी। चित्रकूट में दिन भर माता पिता के साथ सीता रहती हैं, परंतु रात्रि में पति आज्ञा के बिना पितृगृह में रहना उचित नहीं समझती हैं। तुलसीदास कहते हैं, कहति न सीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। और यह बात कहकर कि यहाँ रात में मैं पति की आज्ञा के बिना रह जाऊं अपने माता पिता के साथ, यह उचित नहीं है। और अपने इस अतुलित नीतिमत्ता के साथ उसका पालन करते हुए वे अपनी कुटिया में वापस चली जाती हैं। सीता की अतुलित
बुद्धिमत्ता का परिचय आगे भी होता है, और यह दृश्य आता है उनके हरण के दृश्य में। रावण जब उनका अपहरण कर लंका ले जा रहा होता है तो आकाश मार्ग में सीता सहयोग के लिए जो व्याकुल रहती है, और नीचे यदि वे जब वानरों की उपस्थिति देखती हैं तो वहाँ वे अपने आभूषण फेंकने लगती हैं। उन्हें यह उनकी दूरदृष्टि का और उनकी बुद्धिमत्ता का संकेत है, और उनका राम एवं लक्ष्मण के प्रति अकूत आस्था का संकेत है कि मेरे पति राम और मेरे देवर लक्ष्मण इस संकेत के सहारे हमें निश्चय ही ढूंढ लेंगे, और मेरे द्वारा फेंके हुए ये आभूषण उन्हें मुझ तक पहुंचने में सहायक होंगे। इस बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनका अटल विश्वास और उनके दृढ़ संकल्प का संकेत तब सामने आता है जब राम भक्त हनुमान अशोक वाटिका में श्री राम की मुद्रिका लेकर उनसे मिलने पहुंचते हैं, और उस समय सीता सहज ही हनुमान पर विश्वास नहीं कर लेती। यह उनके विशिष्ट चरित्र और अगम पारखी दृष्टि का ही परिचायक है कि पूरी तरह ठोक बजाकर और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद, सारी परीक्षा ले लेने के बाद ही हनुमान पर वह विश्वास करती है कि सचमुच यह श्री राम का भक्त है। उनकी दृढ़ता का और उनकी निडरता का परिचय तब भी सामने आता है जब रावण अशोक वाटिका में बार बार आकर उन्हें भयभीत करता है और उन्हें अपनी तरफ मोहित होने के लिए प्रेरित करता है। तब बड़ी ही निडरता से सीता प्रतिकार करती हुई कहती है, सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। सुंदरकांड का यह दृश्य सीता के उज्ज्वल चरित्र और दृढ़ता, प्रतिकार करने की उनकी निडरता और अपने प्रेम में और सत्य की विजय में उनकी आस्था का प्रतीक है। फिर राम रावण युद्ध के बाद, राम विजय के बाद जब अयोध्या वापसी होती है तो वहाँ पर सीता गृह स्वामिनी के रूप में समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करती है। पति की आज्ञा का अनुसरण और उनके चरणों की सेवा करती है, सासों की सदैव विनम्र भाव से सेवा करती है। सीता का चरित्र पूरे रामचरितमानस में बड़े ही उज्ज्वल चरित्र के रूप में अंकित हुआ है, और भी बहुत सारी बातें सीता के चरित्र की उज्ज्वलता के लिए कही जा सकती है। सीता के चरित्र का आधार पातिव्रत्य धर्म है, जिसे तुलसीदास ने महिमा मंडित किया है, जो उनके सामंती जीवन मूल्यों के अनुरूप है। सीता के चरित्र पर इतनी बात कर लेने के बाद कुछ अन्य स्त्री पात्रों की भी चर्चा आवश्यक है, जो सहायक कथाओं के रूप में महाकाव्य रामचरितमानस को पुष्ट करती है। और उसमें सबसे पहले अनुसूया की चर्चा उचित होगी। यह अनुसूया रामचरितमानस के स्त्री पात्रों में एक प्रमुख पात्र है और अत्रि मुनि की पत्नी है। उनका वर्णन अरण्य कांड के दौरान हुआ है। अनुसूया सीता को पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा देती है और नारी के संबंध में तुलसीदास के विचारों को अनुसूया के वक्तव्य में
हम देख सकते हैं। अनुसुईया सीता को शिक्षा देते हुए कहती हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानि भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेव न तेही, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखिहें चारी, वृद्ध रोग वश जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अर्थात कि हे सीते, माता पिता भाई ये सारे संबंध एक सीमा तक ही हित करने वाले हैं, परंतु पति मोक्ष रूप में असीम सुख देने वाले होते हैं। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। और आगे कहते हैं कि धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखिहं चारी। ये जो धैर्य धर्म मित्र और नारी हैं, इन चारों की परीक्षा आपद काल में ही होती है, विपत्ति काल में ही होती है, संक्रमण काल में ही होती है। और वह विपत्ति काल को दर्ज करने के लिए अनुसुईया के मुँह से ये चौपाई कही गई है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखिहं चारी। अब इसके आगे जो पंक्ति कही गई है, वृद्ध रोगवश जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये जो धैर्य धर्म मित्र और नारी की विपत्ति काल में परीक्षा की बात कही गई है, इसमें यह भी आगे कहा गया है कि पति चाहे वृद्ध हो, चाहे रोगी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे धनहीन हो, चाहे अंधे हों, चाहे बहरे हों, चाहे क्रोधी हों, किसी भी स्थिति में पति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। और यदि अपमान किया जाता है तो ऐसी पत्नी को यमलोक में अत्यंत दुख होता है। यह दुख इस तरह से दिखाया गया है, यद्यपि आज की स्थिति में यह इस प्रसंग को थोड़ा चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, पर यह बात तब कही गई थी जबकि सामाजिक स्थिति कुछ और थी और उसके प्रसंग कुछ और थे। दूसरी जो प्रमुख स्त्री सदपात्र रामचरितमानस में हैं वे हैं कौसल्या। कौसल्या का चरित्र आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और उदात्त चरित्र वाली सास के रूप में वर्णित है। वे अपने पति की आज्ञाकारिणी हैं, कुशलता और कल्याण की मूर्ति हैं। राम के प्रति वात्सल्य भाव उनके मन में बाल्यावस्था से ही था, पर एक मातृसहज मातृसुलभ ये निष्ठा होती है, मातृसुलभ जो प्रेम होता है और जो कोमलता होती है, जो भावुकता होती है, वह इतने वीर पुत्र की माँ होने के बावजूद उनके मन में अंकित रहती है। और सारे एक वीरोचित कर्म करने वाले अपने पुत्रों की माँ होने के बावजूद उनके मन में अपने पुत्र की शक्ति के बारे में हर समय संशय ही भरा रहता है। और वयस्क हो जाने के बावजूद कभी वे राम को उस रूप में एक वीर पुरुष के रूप में नहीं देख पाती हैं। और जब वे
उनको विश्वास ही नहीं होता कौशल्या को कि मेरा बेटा राम इतना पराक्रमी है। हृदय विचारति 12 कवन भांति लंकापति मारा। जिस लंका में युद्ध करके, रावण से युद्ध करके विजय प्राप्त करके राम वापस आ गए हैं, पर तब भी इसका जो उत्तरकांड में कौशल्या के इस भाव का अंकन तुलसीदास ने किया है, वह एक सहज मातृ भावना है कि हृदय विचारति 12 कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल मारे। मेरे बेटे राम, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा लक्ष्मण इतना कोमल, इतना सुकुमार है, वो किस तरह इतने बड़े वीर महाबली निशिचर को उन्होंने मारा होगा। यह एक माँ के मन में उमरे हुए वात्सल्य और पुत्र प्रेम की दृष्टि है। सास के रूप में भी कौशल्या का चरित्र बड़ा ही उत्कृष्ट है, बहुत ही विलक्षण है। जब राम अपने बंधुओं समेत विवाहोपरांत अयोध्या लौटते हैं तो अन्य रानियों के साथ कौशल्या सभी वधुओं का ये की आरती करती हैं और रात को अपनी वधुओं को आसपास सुलाती हैं, अपने गोद में लिटाती हैं और उन्हें शिक्षा देती हैं। सीता के प्रति कौशल्या का स्नेह तो सदा ही दिखता है, पर वन गमन के समय जिस चौपाई की चर्चा हमने पहले भी की है, वह चौपाई कौशल्या के ही मन की उपज है कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। जिस सीता ने कभी पलंग और हिंडोले के अलावा धरती पर कहीं पाँव नहीं रखा, संजीवन बूटी की तरह जिसकी रक्षा प्राणपन से हम सब ने अब तक की है, जिस सीता को कभी दिए की बाती तक उकसाने के लिए नहीं हमने कहा, वह सीता आज जंगल जाएगी और वन में किस तरह वह इस कठोर संकट का सामना करेगी। तो विरोध तो करती है, एक अच्छे सास की तरह, एक स्नेहिल सास की तरह, एक माँ की तरह, पर जब अपने बेटे श्री राम द्वारा वह उनके निर्णय को सुनती है तो फिर वह सहजतापूर्वक तैयार भी हो जाती हैं कि मेरा बेटा राम अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन जा रहा है और उसकी पत्नी सीता अपने पातिव्रत्य धर्म के निर्वाह के लिए अपने पति के साथ जा रही है। तो फिर वह पुत्र के वन गमन का समाचार सुनकर भी उन्हें आशीष देकर और शुभकामनाएं देकर विदा करती हैं। पुत्र के वनगमन की बात सुनकर व्यथित बहुत होती हैं, पर नीतिमत्ता उनके सामने आ खड़ी होती है और राम को बड़े ही धैर्य से पिता के वचनों का पालन करने के लिए कहती है। आगे एक और पात्र महत्वपूर्ण हैं जो है मंदोदरी। मंदोदरी लंका के राजा रावण की पत्नी हैं, जो बड़ी ही संयत और गंभीर और बुद्धिमती विचार वाली रानी हैं। समय समय पर अपने पति को अच्छी अच्छी सलाह देती है। पति पर संकट आने पर विकल हो जाती है, पति के अनुचित प्रयासों का विनम्रतापूर्वक विरोध करती है। और रावण जब सीता का हरण करके ले आते हैं तो उन्हें राम से शत्रुता न लेने की सलाह भी देती हैं। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज नहीं हठ मन धरहु।
हे मेरे प्राणनाथ, आप से मैं यह विनती करती हूँ कि आप ये राम का विरोध अपने मन से त्याग दीजिए, उन्हें मनुष्य मत समझिए और ये मन में ऐसा हठ मत कीजिए, यह इस हठ से आपका नुकसान होगा। पर रावण इस बात को मानते नहीं और उन्हें फटकारते हुए कहते हैं कि नारी सुभाव सत्य कवि कहहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। स्त्री के बारे में इतने कठोर वचन रावण के मुंह से सुनने के बावजूद मंदोदरी नारी हरण के दुष्परिणाम से अवगत है और उनसे इसका संदेश रावण को भी देना नहीं छोड़ती और वे हमेशा उन्हें उचित अनुचित का सीख देती रहती हैं। इनके अलावा और भी कुछ सदपात्र रामचरितमानस में हैं जिनकी विशिष्टता से जिनके उज्जवल चरित्र की चर्चा की जा सकती है। ऐसे में हैं, ऐसे पात्रों में मुख्य हैं सुमित्रा, सती, तारा आदि को हम इस दिशा में ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि तत्कालीन भारतीय समाज एवं सीता की अवधारणा रामचरितमानस में किस तरह से दर्ज है। वर्तमान समाज हो या भक्तिकालीन समाज, सामान्य जनमानस स्त्रियों से सहज स्त्रियोचित व्यवहार की आकांक्षा रखता आया है और इस लंबे समय के विकास में समय समय पर जिस तरह की तब्दीलियां आती गई हैं उसका स्वीकार समाज में होता आया है। सीता एवं अन्य नारी पात्र जो भी रामचरितमानस में जिनका चरित्रांकन हुआ है, जाहिर है कि तत्काल तुलसीदास के समक्ष उस समय का समाज भी था और उस समाज में किस तरह के स्त्री की परिकल्पना की जा सकती थी, उन्होंने वही किया। सीता तुलसीदास की ऐसी स्त्री पात्र हैं जिन्होंने पातिव्रत धर्म का पालन किया, जिसका सर्वस्व पति से जुड़ा रहा, और अन्य जो सद चरित्र अपनाने वाली स्त्रियां हैं उनमें भी सबके वही स्वरूप हैं और जो खल आचरण जिस किसी स्त्री पात्र ने अपनाया उसके लिए तुलसीदास ने बहुत ही हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक दृष्टि से अपनी रचना में चर्चा की है। खल स्त्री पात्र में सबसे पहले हम कैकेयी पर चर्चा करें। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी है और भरत की माँ है। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कैकेयी को खल पात्र मानने के बजाय यदि यह माना जाए कि राम के जीवन में घटित घटना की वह निमित्त थी तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर मूल अर्थ में कैकेयी ने जो 2 वरदान की मांग की अपने पति दशरथ से, उन 2 वरदानों ने ही कैकेयी को खल पात्रों के खाते में डाल दिया। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। हे प्राण प्रिय, आपने जो हमें 2 वरदान देने का वचन दिया था उसमें से एक वरदान तो आप हमें ये दें कि जो ये राज्याभिषेक हो वह राज्याभिषेक भरत का हो और उन्हें ही राजा बनाया जाए। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि तापस वेश विशेष ही उदासी 14 बरिस राम वनवासी, और राम को तपस्वी का वेश धरकर 14 साल का वनवास दे दें। अब यह जो अपने पुत्र के भविष्य के बारे में हर माँ की चिंता होती है, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में तीनों सौतनों के बीच अपार प्रेम का भी दृश्य जगह जगह दिखाया है, पर यह एक सहज स्त्रियोचित और सौतिया डाह और सौतन की संतानों की भी चर्चा करने में तुलसीदास नहीं चूके और उसको कैकेयी के मन में यह बात डालकर उन्होंने यह दृश्य अपनाया और मंथरा की चाटुकारिता की जाल में फंसकर कैकेयी ने ऐसे वरदान मांग लिए
और वरदानों को फलीभूत करवा कर ही सुख की प्राप्ति की। ऐसी गृहदाहक स्त्री की प्रशंसा कौन करे। जाहिर है कि तुलसीदास ने भी नहीं की। और तो और तुलसीदास ने जिस अयोध्या के समाज की चर्चा की है, गांव की बधुओं की चर्चा की है, अन्य पात्रों की चर्चा की है, उन्होंने भी कैकेयी की के इस आचरण की प्रशंसा नहीं की। और यदि निषादराज जैसे वनवासी की भी बात देखें तो कैके नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अर्थात कैकेयी राजा की जो बेटी हैं, कैकेयी राज की कन्या, ये नीच बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, मंदमति, कठिन कुटिल पनुकीन। इन्होंने बहुत ही गलत काम किया है कि रघुनंदन अर्थात श्री राम और जानकी को उन्होंने सुख के की जगह दुख दिया है। और न केवल समाज और न केवल गांव की, अयोध्या नगर की बधुएं उनके इस वचन, उनके इस आचरण का विरोध किया, जिनके लिए अर्थात भरत के लिए, भरत के राज्याभिषेक के लिए जब कैकेयी ने यह काम किया, उस भरत को जब मालूम हुआ, उन्होंने जब जाना कि मेरी माँ के इस आचरण से ये काम हुआ है, तो भरत ने भी अपनी माँ को फटकार लगाई है कि जब तय कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीह मुँह परेऊ न कीरा। हे कुमति, री कुमति, तुमने कैसे ये वरदान मांगा? उस समय तुम्हारा हृदय खंड खंड कैसे नहीं हो गया? जब तुम यह वरदान मांग रही थी तो तुम्हारा जीभ क्यों नहीं गल गया? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? यह एक बेटे के द्वारा एक माँ को कहा गया वचन है। और इस वचन की तरफ, इस कृत की तरफ जो कैकेयी बढ़ी थी, उस बढ़ने में उनकी सहायिका थी मंथरा, जो मंथरा कैकेयी की सच्ची हितकारिणी थी और उनके साथ मैके से ही आई हुई थी, सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। और उन्हीं की सलाह पर जब मंथरा ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखी तो उन्होंने ही जाकर सलाह दी थी कैकेयी को कि हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, ना ही त मौन रहब दिनु राती, को नृप होऊ हमहि का हानि, चेरी छार अब होब की रानी। यह इस बात में भी तुलसीदास के कौशल का एक अद्भुत दृश्य है कि इतने उज्जवल चरित्र वाले पात्र और पात्राओं की चर्चा करने के बावजूद, उसका सृजन करने के बावजूद, तुलसीदास उस समय के उन दृश्यों को भी अंकित करना नहीं भूलते हैं कि एक दासी, उनका अपना एक मानसिक लोक था, उनका अपना विवेक था, उनकी अपनी बौद्धिकता थी। और उसमें जो ये हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, अर्थात मंथरा कह रही है कि मैं भी अब ठकुर सुहाती बात करूंगी या फिर चुप रहूंगी। प्रसंग यहाँ जो उल्लिखित नहीं है और कई पीछे छिपी हुई बातें होती है, उसको भी संकेत में तुलसीदास ने यहाँ दे दिया है कि अब वह भी, मंथरा भी ठकुर सुहाती बात करेगी। अर्थ यह कि और भी लोग इससे पहले इस तरह की चर्चा करते आए हैं। तो ऐसे खल पात्रों की चर्चा रामचरितमानस में जहाँ तहाँ हुई है। मंथरा के बाद फिर आगे शूर्पणखा की भी चर्चा है, जो शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचबटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। यह शूर्पणखा एक खल पात्र के रूप में आती है, जो
रावण की तो बहन है, पर जब वो पंचवटी गई और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को देखा तो उसके मन में यह एक सहज सा आकर्षण जग आया, जिसको एक सूक्ति वाक्य की तरह तुलसीदास ने अंकित किया है कि भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। हर स्त्री के मन में भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, उसकी मनोहरता बहुत ही उसको प्रिय होती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उसे वह देखकर प्रसन्न होती है। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी। जैसे सूर्य को देखकर चंद्रकांत मणि पिघल जाते हैं, उसी तरह राम और लक्ष्मण के मनोहर स्वरूप को देखकर शूर्पणखा पिघल गई और उसके मन में अविवेक जग उठा और वह अपना प्रणय निवेदन कर बैठी और राम ने उसे आगे लक्ष्मण को प्रस्ताव की ओर बढ़ा दिया और लक्ष्मण ने उनकी नाक और उनका कान काट लिया। फिर वह अपने सच्चे स्वरूप में आई और फिर आगे की घटना का कथा को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुई। निष्कर्षतः हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में स्त्री पात्रों की जिस तरह की रचना की है, यह उस समय के समाज, परिवार, व्यक्ति की अवस्था थी, आर्थिक राजनीतिक स्थिति थी, चारों तरफ गरीबी और आतंक का माहौल छाया हुआ था। उसमें पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करके पति की अनुगामिनी बनकर ही कोई स्त्री सुरक्षित और परिवार सुखप्रद रह सकता था, जो रखने की जिसे इस सुरक्षित रखने की कामना से तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसे सदस्त्री पात्रों की रचना की। और जाहिर है कि उसमें कहीं कहीं आज के समय संदर्भ को देखते हुए असंगति लगती है, पर उस असंगति को यदि समाज से और ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़कर देखा जाए तो ही वह महत्वपूर्ण होता है। और यदि आज के समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा होता, आज के समय में तुलसीदास होते, तो संभव है कि वे सारे दृश्य जिन बातों के लिए तुलसीदास का विरोध किया जाता है और उनके पातिव्रत्य धर्म के बारे में इतनी बातें कही जाती है, हो सकता है ऐसा तुलसीदास न करते।